तो स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रमचय और संचय के बारे में। 11वीं कक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्रमचय और संचय, जो हम लोग कहते हैं परमुटेशन और कम्बिनेशन। इस चैप्टर से आपको बहुत सारे कंपटीशन में भी आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे। परमुटेशन, क्रमचय को हम लोग कहते हैं परमुटेशन और संचय को कहते हैं हम लोग कम्बिनेशन। क्रमचय का अर्थ होता है प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। हम लोग पढ़ाई से पढ़ते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 लगातार बढ़ती हुई संख्या जो रहती है वो। तो क्रमचय का जो अर्थ होता है कि प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना से लगातार बढ़ते हुए लिखेंगे। अब ऐसा नहीं ऑर्डर वे में हमने 1 गुना 2 गुना 3 लिखा, बीच में एक संख्या ना लिख करके 4, 5 डायरेक्ट लिख दिए, फिर यह क्रमचय का अर्थ, यह क्रमचय नहीं कहलाएगा। फिर आपको क्रमचय का अर्थ है कि आपको लगातार बढ़ते हुए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 लगातार गुना करते हुए चलेंगे। तो क्रमचय का अर्थ होता है कि प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। और इसी को संकेत में हम लोग लिखते हैं वो विस्मयादि बोधक की तरह ही होता है। जैसे विस्मयादि बोधक हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में, ये किसका चिन्ह है? तो विस्मयादि बोधक का। सेम उसी प्रकार का देखने को मिलता है हम लोग यहाँ पे चिन्ह, जिसे हम लोग क्या कहते हैं वो क्रमचय का चिन्ह। हम लोग क्रमचय के संकेत के नाम से इसे जानते हैं। अब इसको लिख क्या सकते हैं? मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, लगातार हमने 4 तक लिखा, हम इसको 4 का क्रमचय लिख सकते हैं। अगर यहीं पर लिखेंगे हम लोग 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना, अगर हमने 7 तक लिखा इसको, तो हम लोग 7 का क्रमचय से कह सकते हैं। अब यहीं पर हमने लिखा हुआ कि 1 2 3 डॉट डॉट करके हमने अगर मान लो n तक गुना कर दिया, अनंत तक गुना कर दिया, इसको क्या वो n क्रमचय कहेंगे हम लोग इसको। अब प्रश्न यहाँ पे एक सवाल लिए हम लोग यहाँ पे कि 5 का क्रमचय ज्ञात करना है हमको। अगर 5 का क्रमचय ज्ञात करना होगा तो हम लोग लिखेंगे इसको 5 क्रमचय, 5 का क्रमचय। तो 5 को हम लोग क्या करेंगे वो, जैसे 5 तक, तो प्राकृतिक संख्याओं में 5 का क्रमचय जैसे कह रहा था कि अगर 1 से 4 तक वो 4 का क्रमचय कहलाएगा। इसको उल्टे वे में देखा जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तक लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 5 है तो 5 को लिखेंगे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौके 20, 20 तिया 60 और 60 दूनी 120, 120 से कम 120 से हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 120 से। सेम उसी प्रकार सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे कह रहा है कि 4 का क्रमचय माइनस 3 का क्रमचय। तो यहाँ पे दूसरा सवाल को हल करेंगे हम लोग। तो 4 का क्रमचय हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 माइनस 3 का क्रमचय पूछ रहा है 3 गुने 2 गुने 1, गुना करेंगे इसको तो 4 का हो जाएगा 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 3 दूनी 6, 6 कम 6। अब घटाएंगे 24 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा हमारा 18, आंसर हो जाएगा ये। तो बहुत ही सिंपल सवाल है ये। यहाँ पे एक और बात है वो आगे जब हम लोग उसको सूत्र को पढ़ेंगे, जब चैप्टर बनाएंगे, ये तो सिंपल इसका अर्थ है। क्रमचय में अर्थ क्या होता है, संचय में अर्थ क्या होता है वो। तो क्रमचय को सिंपल वे में कहेंगे हम लोग। तो क्रमचय में क्या करते हैं हम लोग उसको ऑर्डर वे में बनाते हैं। इसको पहले सेलेक्ट करेंगे फिर उसको ऑर्डर में सजाएंगे भी। वहीं पर संचय में क्या होता है, सिर्फ हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे। ऐसे मान लिया जाए कोई, ऐसे मान लेते हैं कि कोई मंडे है, MONDAY, मंडे। अब यहाँ पर ये शब्द है, कभी यहाँ पे पूछ लेगा आपको, मान इसमें 6 लेटर है, 1 2 3 4 5 और 6 लेटर है। इस 6 में से बोलेगा आपको 3 लेटर को सिलेक्ट कीजिए। जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो किस में आ जाएगा, संचय में, यानी कम्बिनेशन में। और कम्बिनेशन के सूत्र हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो NCR का सूत्र होगा। और संचय में क्या करेंगे, सेलेक्ट भी करेंगे और इसे हम लोग ऑर्डर में, जैसे मान लो यही मंडे है, मंडे को ही बोल दिया जाए कि आप क्या करिए 3-3 करके, 3-3 सेलेक्ट करके आप लोग 3-3 शब्द बनाइए। भले उस शब्द का कोई अर्थ हो या ना हो, उस वर्ड का कोई अर्थ लिखे या ना लिख ले, लेकिन 3-3 करके ऑर्डर में सजाना है हमको। जब यह करेंगे हम लोग इसे तो क्रमचय यानी परमुटेशन कहेंगे। इसके लिए जो लोग सूत्र पढ़ेंगे वह जो सूत्र होगा NPR का सूत्र, NPR का सूत्र, NCR सूत्र और NPR सूत्र। एक क्रमचय का, दूसरा संचय का सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार का पहले आप ये अगर यह अर्थ समझ जाओगे फिर वहाँ पर सूत्र बहुत ही सिंपल हो जाएगा। सूत्र में भी आपको यही करना होगा, बस मल्टीप्लिकेशन, गुना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो अगले वीडियो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रश्नावली 6.1 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज हम लोग का स्टार्ट होगा 11th का 6.1 से स्टार्ट होता है। 6.1 से लेकर के बाकी 6 पॉइंट क्रमचय का जितना भी प्रश्न होगा, सही प्रश्नों को हम लोग वीडियो वाइज में करते हुए चलेंगे। प्रश्नावली 6.1 जल्दी आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।